हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं प्यारे बच्चों? आई होप आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, बड़ी लगन और निष्ठा के साथ आप पढ़ाई कर रहे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर 5 फ्रॉम एच.सी. वर्मा, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक वीडियो में हम ऑलरेडी कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर चुके हैं, जो कि 1 to 7 and 22 से 22। आई बटन को क्लिक करेंगे तो वो वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मैं आप लोगों को डाल चुका हूँ, आप लोग वहां से भी चेक कर सकते हैं। आज हम रेस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फ्रॉम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, बारिश में नहाए हो ना कभी, भीगे हो ना कभी। हाँ, बारिश की जब बूंदे आती है, पट 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 होती है, तो हम पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं ना। एग्जैक्टली आज का क्वेश्चन नंबर 8 तो वही है हमारे पास। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों साइड में आप लोगों को न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, डेटा को एनालाइज कीजिए एंड देन सॉल्यूशन देखिए। चलिए, तो क्वेश्चन ये पूछा गया, एक रेन ड्रॉप है जिसका साइज 1 mm रेडियस है। ये मैंने दिखाने के लिए इतना मोटा बना दिया, इतनी मोटी रेन ड्रॉप नहीं होती। जिसका मास हमें गिवन है 4 मिलीग्राम, और जब वो गिर रही है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। कोई नीचे एक गंजा आदमी खड़ा हुआ है, उसके सर पे पट 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 बूंदे गिर रही है। बोला गया एक बूंद उस पर कितना फोर्स अप्लाई कर रही होगी, हमें वो कैलकुलेट करना है। अच्छा, जब उस पर वो रेन ड्रॉप गिरी है ना, तो उसके सर पे स्प्लैश आउट हुआ है, और जो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द रेन ड्रॉप। ये लिखा हुआ है, अज्यूमिंग ड्रॉप कवर्स अ डिस्टेंस इक्वल टू देयर रेडियाई। ठीक है ना। अब हमें कैलकुलेट करना है फोर्स। उससे पहले हम गिवन डेटा देख लीजिए। रेडियस 1 मिलीमीटर में गिवन है, हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों, 1 × 10⁻³ मीटर। मास है 4 मिलीग्राम है, ध्यान से सुना, मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो 4 × 10⁻³ ग्राम हमें गिवन है। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, इंटू 10⁻³ से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी मास इन किलोग्राम कितना हो जाएगा बच्चे, 4 मिली स्टैंड्स फॉर 10⁻³ ये ग्राम बना है। इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, 10⁻6 किलोग्राम। ठीक है। अब उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, यानी s की अगर मैं बात करूं वो भी रेडियस के बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर। चलिए, अब हमसे बोला गया वी हैव टू कैलकुलेट f। तो f का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए ध्यान से, मास हमें गिवन है, एक्सेलरेशन अगर हमें पता लग जाए तो फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें अगर गिवन डेटा को थोड़ा सा ध्यान देखें तो हमें क्या क्या चीजें गिवन है। हमें u गिवन है, जब वो उसके सर पर जाके टकराएगी तो v 0 हो जाएगा, यानी v भी गिवन है। u की वैल्यू कितनी है बच्चों, 30 मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0। s कितना है बच्चों, 10⁻³ अरे सारा डेटा तो गिवन है, हमें यही तो कैलकुलेट करना है। तो a के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाए बताओ जल्दी। तो सेकंड इक्वेशन लगाते हैं ना बच्चे, v² - u² = 2as, है ना। अब हमें क्या क्या गिवन है बच्चे, v² - u² डिवाइडेड बाय 2s, दिस इज इक्वल्स टू a। अब v की वैल्यू देखिए, v की वैल्यू क्या बच्चा हमारे पास, 0 का स्क्वायर -30 का स्क्वायर 2 × s की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, -3। अभी हम इसको सोल्व नहीं करेंगे, जो भी आएगा बाद में एक साथ निकालते हैं ना। f की वैल्यू देखिए m × a, m की वैल्यू देखिए 4 × 10⁻6, 4 × 10⁻6 इंटू a की वैल्यू ये रख दो। अब देखिए ये 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, माइनस आएगा, नेगेटिव साइन आ रहा है, एक्सेलेरेशन। नेगेटिव साइन स्टैंड्स फॉर रिटार्डेशन, वेरी गुड। यानी माइनस मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं, 900 डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻3। देखिए बच्चों, 10⁻3 ने 10⁻3 को मारा, 2 ने 2 को मारा, तो व्हाट विल वी हैव, f इज इक्वल टू 2 × 900। देखिए 10⁻3 नीचे चला जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटे, 10⁻3। 10⁻3 ने 2 को मारा, 2 जी हो गए, नीचे बचा 10, 2 1 = 2, 2 5 = 10। तो फोर्स कितना आ गया बच्चों, 9/5 न्यूटन।
यानी इतना वो रेन ड्रॉप उस बंदे के सर पर फोर्स लगा रही होगी। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, डे टू डे लाइफ का क्वेश्चन था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। ये कुछ गिवन डेटा है। अच्छा, डेटा का देख के ही मुझे समझ में आया कि ये स्प्रिंग का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि एफ की वैल्यू कितनी लिखी हुई थी बेटे? -kx, है ना। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्प्रिंग के ही बारे में बात करी थी। चलिए, अब उन्होंने क्या बोला गया कि इनिशियली स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे थी, फिर उन्होंने उसको मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई है 20 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो जैसे इसको रिलीज किया गया यहाँ से, तो इस पे एक फोर्स लगेगा -kx। -kx बेसिकली x के अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगता है, वो हमें गिवन है। हमसे बोला गया कि इसकी इनिशियल एक्सेलरेशन बताइए जैसे यहाँ से इसको रिलीज करेंगे। तो सिंपल फॉर्मूला है बच्चे, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन निकालो ना जल्दी से। अब देखिए, यहाँ से ध्यान से देखना, k की वैल्यू हमें पता है, हमें सब गिवन है। अगर हमें f की वैल्यू पता है ना, f क्या होता है बच्चे? kx, और f को हम क्या लिख सकते हैं? m into a, this is equals to kx, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? kx by m। k की वैल्यू देखिए कितना है बच्चों हमारे पास? k की वैल्यू हमारे पास 15, x की वैल्यू कितनी है बच्चों? सेंटीमीटर में या मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 20 into 10 की पावर -2, ठीक है। और मास ऑफ द बॉक्स कितना गिवन है? मास ऑफ द बॉक्स कितना गिवन है हमारे पास? वेरी गुड, 0.3 किलोग्राम। कितना गिवन है बच्चों? मास कितना गिवन है? 0.3 किलोग्राम। चलिए, तो 0.3 किलोग्राम। चलिए, अब देखिए ये क्या है? 15 into 20 डिवाइडेड बाय 3 into 10 की पावर 100, पॉइंट हटा के ऊपर 10 चला गया, 3 5 is 15, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन में कोई मुश्किल है ही नहीं, बस हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए था कि स्प्रिंग से क्वेश्चन आया है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ से मीन पोजीशन से जब इसको डिस्प्लेस कराया गया तो वो 20 सेंटीमीटर का डिस्प्लेस हुआ है। जब उसको यहाँ से रिलीज करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स एक्टिव हो जाएगा, जो कि -kx होगा। माइनस बस रिप्रेजेंट ये करेगा कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होने वाला है डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड। चलिए, अब यहाँ से क्या हो गया बच्चे? हमारे पास k की वैल्यू गिवन है, मास ऑफ द ब्लॉक गिवन है हमें, तो हमें पता है F = kx होता है, और सेकेंड लॉ से हमारे पास F = m × a होता है। सारे गिवन पैरामीटर्स हमें ये कैलकुलेट करना था, और हमें आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। तो ये सिस्टम गिवन है, वैसे देख के हमें समझ में भी आ गया है कि दो स्प्रिंग्स हैं, दोनों का हमें स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया है और एक मास है। इनिशियली पूरा सिस्टम अनस्ट्रेच्ड है, यानी वो अपनी अपनी नेचुरल लेंथ पर है। बोला गया कि अगर इस ब्लॉक को x डिस्प्लेस कराऊं तो क्या होगा सिनेरियो देखना। इनिशियली ये ब्लॉक यहाँ पर था बच्चों, अब इसको अगर मैं यहाँ से किसी भी डायरेक्शन में x डिस्प्लेस कराता हूँ तो ये हमें देख के समझ में आ गया, एक स्प्रिंग तो इलोंगेट हो जाएगी और एक कंप्रेस हो जाएगी, है ना। इधर करा लीजिए तो ये कंप्रेस हो जाएगी, ये इलोंगेट हो जाएगी, लेकिन इसमें भी इधर ही फोर्स लगेगा डिफॉर्मिंग, और इसमें भी इधर ही फोर्स लगेगा डिफॉर्मिंग। तो इक्विलिब्रियम पे रहेगा तो डिफॉर्मिंग फोर्स ही हमारे पास स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा, और स्प्रिंग फोर्स किधर होगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा, इधर ये लगेगा, है ना, कितना? Fs, और एक इधर लगेगा हमारे पास Fs। देखिए, डिफॉर्मिंग फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में लग रही थी, स्प्रिंग फोर्स भी दोनों सेम डायरेक्शन में लग रही है। चलिए, अब क्या हुआ? हमें पता है जितना ये डिस्प्लेस करेगा उतना ही यहाँ से ये आपका कंप्रेस होगा। अगर ये 1 सेंटीमीटर इलोंगेट हुआ तो वो 1 सेंटीमीटर ही कंप्रेस होगा। और देख के ध्यान से देखिए, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बोला जाता है, और पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है? डिस्प्लेसमेंट। याद रहना है, कल ही लेक्चर में पढ़ा था। चलिए, तो अब हमसे बोला गया कि इसमें इनिशियल एक्सेलरेशन बताइए, ए हमें कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल सा फंडा बच्चों, एफ ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफ नेट बाय मास ऑफ द ब्लॉक एम गिवन है, F1 की वैल्यू कितनी होगी इक्विलिब्रियम में? तो Fs दिस इज इक्वल्स टू F1,
दिस इज इक्वल्स टू K1 इंटू एक्स। बोलिए Fs2 कितना हो जाएगा बच्चों, F2 दिस इज इक्वल्स टू K2 इंटू एक्स। रख दीजिए, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बच्चों, F1 प्लस F2 बाई m। ये कितना हो जाएगा बच्चों, K1x प्लस K2x बाई m। x को चाहो तो कॉमन ले लो, K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई m। ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट सेम रहने वाली है, एफ नेट निकाल लीजिए। इक्विलिब्रियम पे है तो एफ नेट ही जो आपका एफ एक्सटर्नल होगा वही आपका स्प्रिंग फोर्स होगा। दोनों को ऐड कर दीजिए क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में लगने वाले, एक कंप्रेस होगा एक एक्सपेंड होगा, तो वहां से एफ नेट निकालो, एम से डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन आ गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो क्वेश्चन गिवन है ना बोर्ड पे राइट हैंड साइड पे आपको दिखाई दे रहा होगा, उसको पहले रीड आउट कीजिए, उसके बाद ही सॉल्यूशन पे आना, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि हमारे पास एक ब्लॉक है, उसके ऊपर दूसरा ब्लॉक है। अच्छा, गिवन कंडीशन है कि सभी सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, मतलब ये वाला सरफेस भी और ये वाला सरफेस भी, केवल और केवल फ्रिक्शन, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बट अभी बेसिक आइडिया हमें है, केवल और केवल फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल होता है हमें चलाने के लिए। अगर फ्रिक्शन ना होगा तो हम चल नहीं पाएंगे। अब हमसे बोला गया है कि इस वाले ब्लॉक ए पर, जो कि 20 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब उसकी विड्थ दे दी गई है हम लोगों को, और इनिशियली जो ब्लॉक है वो इसके इस वाले एंड पे रखा हुआ है। हमने इस पे फोर्स लगाया, इनर्शिया, इनर्शिया के कारण अब क्या होगा बेटे, एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तो नहीं है, तो ये तो यहीं रहेगा, ये इसमें से निकल जाएगा। वही एग्जांपल जैसे हम लोगों ने एक ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड रखा था और उसके ऊपर एक कॉइन रखा था और कार्ड को फोर्स लगाया था, कार्ड मूव कर गया था, कॉइन अंदर रह गया था, है ना। सेम वैसा ही कुछ प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है। जैसे आपने इसमें 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये नीचे निकल गया और ये बोला गया कि कितने टाइम में ये इससे सेपरेट हो जाएगा। अब टाइम के लिए देखिए इसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो ये धीरे धीरे सेपरेट कब होगा बच्चे, जब ये वाला एंड यहां पर आ जाएगा, और यहां से यहां तक आने में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली, है ना। तो या इस ब्लॉक को यहां से यहां तक जाने में, है ना, इस ब्लॉक को अगर हम थोड़ा सा और अच्छे से एनालाइज करें, ये तो यहीं रहेगा हमारे पास बी, और जब ये सिचुएशन क्या हो जाएगी, ये ब्लॉक यहां पर आ जाएगा ऐसे, ठीक है ना, जो कि यहां पे था पहले, तो यहां से 20 सेंटीमीटर और यहां से 20 सेंटीमीटर, तो ये इससे सेपरेट आउट हो जाएगा, ठीक है ना, जब ये वाला एंड यहां पर आ जाएगा। अब यहां से यहां तक जाने में इसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 20 सेंटीमीटर। कितना फोर्स लगाया है, 10 न्यूटन, कितना मास है, 5 किलोग्राम। तो इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन कितनी है सर, 10/5 F/m। तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक कितना आया बच्चे, एक्सेलरेशन आया 10/5 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना डिस्प्लेस हुआ, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर। u कितना है, 0, इनिशियल स्पीड तो 0 थी भाई, s कितना है, 20 इंटू 10⁻⁻2, दिस इज इक्वल टू 1/2। a देखिए कितना है बच्चों, 2 इंटू टी स्क्वायर, 2 ने 2 को मारा, देखिए इधर t की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 220/100 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, यानी t की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, √20/100 यानी 1/10, और ये कितना हो जाएगा बच्चे, 2√5, 2√5, तो आंसर कितना आ गया बच्चे, √5/5। लो, इतने सेकंड के बाद ये बी वाला ब्लॉक ए ब्लॉक से डिटैच हो जाएगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, दोबारा सुनिए। ए के ऊपर बी सभी फ्रिक्शनलेस सरफेसेस रखे हुए, इस पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, जिसका मास है 5 किलोग्राम। बोला गया कितनी देर में ये बी इससे दूर हो जाएगा। तो अब बी इससे दूर होने का मतलब क्या, बी तो नहीं चलेगा क्योंकि फ्रिक्शन तो नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो ये तो चलेगा क्योंकि इस पे एक कांस्टेंट फोर्स लगाया गया है, ये चलेगा। तो इसको बी से अलग होने के लिए कितना चलना पड़ेगा, जब ये वाला एंड और ये वाला एंड, अभी इनिशियली ये वाला एंड यहाँ पर है t = 0 पर,
फिर t इक्वल टू टी पर ये वाला एंड इसके नीचे आ जाना चाहिए, फिर अगले ही इंस्टेंट पे वो अलग हो जाएगा। तो यहां से यहां तक किसने कितना कवर किया 20 सेंटीमीटर, कितनी एक्सेलरेशन से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाओ, टाइम की वैल्यू आ गई जो भी आया √5/5 सेकंड्स आपका आंसर आ गया। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि हमारा कोई एक मित्र है जो गड्ढे में गिर गया है, ठीक है। तो हम दोनों अभी पता है घर गए तो मारेंगे जरूर कि कहाँ गया वो, तो हमें इसको निकालना तो जरूर है। अब इसके निकालने के लिए हमने क्या किया, पुलिस का सिस्टम लिया, क्योंकि सर ने भी अभी बताया कि पुलिस चीज़ों को इजी कर देता है ना, पुल करना इजी रहता है। तो अब हम लोगों ने वही सिस्टम लगाया कि पुली लगाई और एक रस्सी को बोला है तू इस पे बैठ जा, और हम दोनों इसको अपने अपने फोर्स से खींच रहे, दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, ऐसा जंक्शन है। वो कितनी गहराई में था टी, और जिस गड्ढे में वो गिरा उसकी विड्थ है डी, ठीक है ना। अब हमसे बोला गया पहली बात तो कि जैसे जैसे हम इसको ऊपर खींचेंगे, और ये आपने देखा भी होगा कुएं में से एक बाल्टी पानी निकालिए तो जितना वो नीचे रहेगी कोई इशू नहीं है, बट जैसे जैसे वो ऊपर आती चली जाएगी हम लोग ज्यादा फोर्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं। सेम इन्होंने भी यही क्वेश्चन पूछा कि पहली बात तो ये बताइए कि जैसे जैसे वो ऊपर आता चला जाएगा फोर्स इंक्रीज होता चला जाएगा। सेकेंडली जब वो h हाइट पे नीचे था, डेप्थ पे नीचे था, तब उस टाइम पे फोर्स कितना होगा। तो हमें दो पार्ट निकालने, क्वेश्चन आप लोगों ने रीड कर ही लिया होगा। चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। देखिए बड़ा बेसिक सा फंडा बच्चों, अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा आप थोड़ा सा रियलाइज करना, आपको समझ में भी आ जाएगा। देखना इनिशियली जब वो नीचे है तो ये वर्टिकल के साथ एंगल चेक करना, ठीक है ना। अब थोड़ा ऊपर लेके आओ तो यू विल रियलाइज कि ये थीटा बढ़ता जा रहा होगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। और जब ये पूरा आ जाएगा तो थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, यानी जब ये कुछ ऐसी कंडीशन पे आ गया तो थीटा 180 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा। यानी हमें समझ में आ गया है कि जैसे जैसे ये हम इसको ऊपर खींचेंगे ना, जो ये वर्टिकल के साथ एंगल बनाता जा रहा है ये एंगल बढ़ता जाएगा, यानी हमेशा लगातार चेंज होता जा रहा है। चलिए तो अब हम इनिशियली बात करें कि इसको कैसे करें सर। चलो मान लेते हैं कि इनिशियली ये बंदा रुका हुआ है, ठीक है ना। आप देखते हैं कि जब ये यहाँ पर है तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है। चलो अब देखिए बहुत बेसिक सी बात है बच्चे, स्ट्रिंग एक ही है तो टेंशन लगेगी ऊपर, इसका मास m है तो नीचे लगा mg, ठीक है ना। इधर भी टेंशन इधर भी टेंशन। चलिए अब देखो अगर ये थीटा एंगल मान लिया तो मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। इस t के दो कंपोनेंट करूं तो ये कंपोनेंट t cos थीटा बच्चों, और इसका भी t cos थीटा, इधर t sin थीटा चला जाएगा बच्चों, और इधर क्या हो जाएगा t sin थीटा। अब अगर इनिशियली मान लेते कि h हाइट पर वो इनिशियली रेस्ट पर है तो t sin थीटा यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल कैंसिल आउट। तो होगा क्या, वर्टिकल कंपोनेंट को कौन बैलेंस करेगा, mg, यानी वर्टिकल कंपोनेंट कितना बेटा t cos थीटा प्लस t cos थीटा, यानी 2t cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू m इंटू g। तो t की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, mg बाय 2 cos थीटा। ध्यान से रखना बच्चों, देखिए mg और 2 तो कांस्टेंट है ना। अब बात किस पे आएगी, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय cos थीटा। और अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि जैसे जैसे ऊपर आएगा थीटा बढ़ता जाएगा, थीटा बढ़ता जाएगा तो मतलब क्या है, थीटा एंगल इंक्रीज होता चला जाएगा। और cos 0 होता है 1, cos 90 होता है 0, यानी जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा cos थीटा की वैल्यू कम होती चली जाएगी, cos थीटा डिक्रीज होता चला जाएगा, और cos थीटा डिक्रीज होता चला जाएगा तो टेंशन बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया कि जैसे जैसे ये बंदा ऊपर आता चला जाएगा हम लोगों को अपना फोर्स बढ़ाते जाना पड़ेगा, पहली बात तो। अब उसने बोला कि जब वो डेप्थ पे था ना उस टाइम पर
एच डेप्थ में था उस टाइम पर कितना फोर्स लगा रहा था, फोर्स तो ये लगा रहा था क्योंकि हमने माना इक्विलिब्रियम पे है। अब हमें करना क्या है, बस cos थीटा को कन्वर्ट करना है एच और डी की फॉर्म में। अब देखिए थीटा ये माना है बच्चे हम लोगों ने, ध्यान से देखना, ये एच हाइट मानी है हम लोगों ने यानी डेप्थ, और ये इसकी विड्थ जो है वो डी। ये बंदा था, ये हमारे पास टेंशन थी, ये थीटा था, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों d/2। चलो तो ये भी d/2, ये 90 डिग्री, ये d/2, ये एंगल, तो ये बना बेस, ये बना परपेंडिकुलर, ये बना हाइपोटेन्यूज। cos थीटा की वैल्यू अगर मैं यहां से देखूं तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है बच्चों हमारे पास, बेस 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 कितना है हमारे पास ये, और ये कितना है h बाय हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा बच्चा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा √d/2 यानी d²/4 प्लस h², यानी √d²/4 प्लस h²। चलो रख लीजिए वैल्यू, तो टेंशन फोर्स आ गया उस टाइम पर जब वो h डेप्थ पे नीचे था, mg/2, ठीक है ना बच्चों, h, और ये ऊपर चला जाएगा √d²/4 प्लस h²। चाहो तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे d² प्लस 4h² आ जाएगा और 4 का अंडर रूट बाहर आ जाएगा 2, तो नीचे कितना आ जाएगा t, दिस इज इक्वल्स टू mg/2 इंटू 2 4h √d² प्लस 4h²। लो जी ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। एक बंदा था जो कि किसी गड्ढे में गिर गया है, वो गड्ढे की डेप्थ गिवन है h और गड्ढे की चौड़ाई गिवन है d, ठीक है ना। अब हमसे बोला गया कि जैसे हम उसको ऊपर खींच रहे हैं तो हमें ये शो करना है कि जैसे जैसे ऊपर आता चला जाएगा फोर्स इंक्रीज होता चला जाएगा। तो हमने देखा कि h हाइट पर कितना फोर्स लग रहा है इनिशियली जब हम लोगों ने उसको खींचना स्टार्ट नहीं किया, बट वहां से देखा कि फोर्स एक एंगल का फंक्शन आ रहा है, यानी ये वाला एंगल जो हम लोगों ने माना है। लेकिन हम लोगों ने देखा जैसे जैसे हम इसको ऊपर खींचते चले जाएंगे तो ये स्ट्रिंग इस वर्टिकल वॉल के साथ एंगल इंक्रीज होता चला जाएगा। तो हम लोगों ने यहां से देखा कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/cos थीटा, यानी थीटा इंक्रीज होगा तो cos थीटा की वैल्यू कम होगी, और cos थीटा की वैल्यू कम होगी जो कि डिनोमिनेटर में है, तो ये टेंशन इंक्रीज होता चला जाएगा। बस आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। चलिए स्टूडेंट्स अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर सॉल्यूशन पे आना। चलिए क्या बोला गया है कि एक लिफ्ट में एक बॉक्स रखा हुआ है, एक उसके ऊपर दूसरा बॉक्स रखा हुआ है, लिफ्ट नीचे आ रही है हैविंग सम एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अरे सर लिफ्ट आ गई है, सूडो लगना चाहिए, चलो लगाएंगे सूडो। हमसे बोला गया कि व्हाट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी। ब्लॉक ए का मास है हमें हमारे पास 0.5 किलोग्राम। चलिए क्यों ना इस क्वेश्चन को हम लिफ्ट के फ्रेम से ही सोल्व करें। लिफ्ट के फ्रेम से सोल्व करने का मतलब सूडो लगना चाहिए, सूडो आपको आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा नन्हा सा पार्टिकल बन के बैठ जाए तो क्या सिनेरियो चलने वाला है। चलिए देखिए बच्चों, इसका अगर मैं ए का एफ बी डी बनाऊं, ए का एफ बी डी ध्यान से देखना बच्चों, 0.5 यानी ये तो लगेगा नीचे 0.5 जी यानी एम जी, ठीक है ना। अब बी ए पे कितना फोर्स लगाएगा, बी ए पे एक फोर्स लगाएगा जिसको हम लोग नॉर्मल देते हैं, नॉर्मल ऑन ए बाय बी। याद करो इतना ही एन यानी ए बी पे भी लगाएगा। टू एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ध्यान रहे हमें निकालना ही एन बी ए है बच्चों, लेकिन हमें पता है अगर हम एन ए भी निकाल लेंगे तो टू एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन बाबा की थर्ड लॉ, और बाबा गलत नहीं होंगे। चलिए यही कैलकुलेट कर लेते, क्यों ना हम एन ए भी निकाल लें। अच्छा अब एक चीज सुनिए, एक्सोलेटेड फ्रेम से देख रहा है, सूडो किधर लगेगा सर, इस पे लगेगा, m इंटू ए लगेगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्रेम लगेगा, एक्सेलेरेशन ऑफ फ्रेम, एक्सेलेरेशन नीचे तो फ्रेम मतलब सूडो ऊपर लगेगा, ऊपर लगा कितना लगा 0.5 इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ फ्रेम इंटू 2। लो जी अब विद रेस्पेक्ट टू दिस बंदा जो कि लिफ्ट में बैठा हो उसके लिए तो ब्लॉक रेस्ट पर है,
यानी ऊपर लगने वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे लगने वाला फोर्स यानी NAB प्लस 0.5 इंटू 2 यानी 0.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 0.5, ये 5.5 जी नीचे लगाओ, 0.5 इंटू जी। चलिए जी की वैल्यू को 10 पुट कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा आपका आंसर आ गया। लो ये तो 1 ही बना, ये कितना बना बच्चे 5 बना, ये 1 इधर जाके माइनस हो गया, ये आ गया 4 न्यूटन। और NAB किसके बराबर है बच्चों, NBA के बराबर है। लो जी यही हमसे पूछा गया था, यही हम लोग कैलकुलेट कर पाए। सूडो चीजों को इजी बनाता है बट कंडीशंस है बच्चों, अगर आपको लगाना आता है। अभी देखेंगे बहुत सारे सूडो के क्वेश्चंस आने वाले हैं और आप लोगों की प्रैक्टिस जरूरी है, बहुत जरूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 केवल और केवल प्रैक्टिस है सूडो फोर्स को लगाने के लिए। टोटल 6 पार्ट है, लेकिन उनमें से पहले 3 मैं करा रहा हूँ, लास्ट के 3 आप करना। डिटो सेम है, जैसे इसमें ए एक्सेलेरेशन से है, अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, सेम वैसे ही वो क्वेश्चन है। अब तीनों ही केसेस मैं करा देता हूँ, उससे तीनों सिमिलर केसेस आप कर लेंगे। चलिए अब क्या बोल रहे हैं कि ये लिफ्ट है, लिफ्ट की सीलिंग से एक पेंडुलम यानी एक बॉब, एक मास को हैंग कर दिया गया है विद सम स्ट्रिंग जिसका मास है 50 ग्राम। ठीक है ना। बोला गया फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, हमें टेंशन कैलकुलेट करनी है अगर लिफ्ट एक्सेलरेटेड यानी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाए, ए एक्सेलरेशन से नीचे आए और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जाए। अच्छा ए से ऊपर आ रहा है, ए से नीचे आ रहा है, यानी ये तो है सर नॉन इनर्शियल फ्रेम, यानी सूडो तो लगेगा ही लगेगा। बट इस बेचारे के लिए सूडो की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी इनर्शियल फ्रेम आ गया, यानी न्यूटन्स की फर्स्ट सेकंड लॉज को हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, बड़ा बेसिक सा है यार, है ना, करे चलो। देखो इनिशियली क्या है, इस पे टेंशन ऊपर लगेगी और इस पे 50 ग्राम है ना बच्चों, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। 50 इंटू 10 की पावर -3 इंटू जी। अब ये जी ग्राम को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं, तो जब ऊपर जा रहा है अगर, तो हम इस मास का FBD बनाए, ऊपर जा रहा है तो सूडो किधर लगेगा, विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। देख रहे हैं हम लोग, विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, एक छोटा सा नन्हा सा पार्टिकल हम बन के बैठ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पर T ऊपर लग रहा है, फ्रेम ऊपर जा रहा है और mg नीचे लग रहा है। ठीक है ना बच्चों। अगर फ्रेम ऊपर जा रहा है विद रेस्पेक्ट टू बंदा ऑन दी सिटिंग ऑन दी लेफ्ट, तो ये क्या करेगा, सूडो लगेगा सर नीचे। कितना लगेगा बच्चे, m इंटू ए। इस बंदे के लिए तो ये रेस्ट पर रहेगा, ये सर जितना ऊपर उतना नीचे, तो t दिस इज इक्वल्स टू mg प्लस ma। m आपको गिवन है बच्चों 50 ग्राम, g आपको गिवन है बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और a आपको गिवन है बच्चों 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लो वैल्यूज रखेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। अब क्या कर रहा है, वो नीचे आ रहा है ना, हैविंग सम एक्सेलरेशन। चलिए तो क्या बड़ी बात है, दोबारा लिफ्ट के फ्रेम में ही देखेंगे, हमें तो सूडो आता है लगाना। लिफ्ट के फ्रेम में अभी भी क्या होगा बच्चों, सर ये टेंशन तो ऊपर ही लगेगी, mg नीचे लगेगी। अब एक्सेलरेशन नीचे है बच्चों, तो सूडो लगाएंगे, ब्लॉक पे इस बॉक्स पे लगेगा, कितना ऊपर लगेगा सर m, जो कि मास ऑफ द बॉब है, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम a है, ऊपर टेंशन है, यानी इस केस में क्या आ जाएगा बेटा, t प्लस ma, दिस इज इक्वल टू m इंटू जी। तो t की वैल्यू क्या होगी बच्चे, mg माइनस ma। ठीक है बच्चों। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। अरे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है एक्सेलरेशन 0 है, यानी लिफ्ट के फ्रेम में देखोगे तो t इक्वल टू mg लगने वाला है, लगेगा ना। तो c के केस में क्या हो गया बच्चों, t इज इक्वल टू m इंटू जी। मेरे प्यारे बच्चों m की वैल्यू रखना, g की वैल्यू रखना, a की वैल्यू रखना, तीनों ही केसेस आपके पास यहाँ पर सोल्व कर लेंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द 3 केसेस आप खुद सोल्व करेंगे श्योर। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चलिए बच्चों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे बेसिकली एक कहानी सुनाई गई है आपको, कहानी आपको देख के समझ में भी आ गया होगा,
तो कहानी मैं वैसे वर्बली बता देता हूँ कि वही लिफ्ट है हमारे पास, वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन पे एक बंदा खड़ा हुआ है जिसका मास m है। तो लिफ्ट ने क्या किया, इनिशियली एक्सेलरेट किया है विद एक्सेलेरेशन e, फिर कुछ देर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चला है, फिर रुकने के लिए वो डी एक्सेलरेट हुई है। बोला गया कि एक्सेलेरेशन और डी एक्सेलेरेशन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है ना। अब बोला गया कि जो ये विंग मशीन है इसने जो मैक्सिमम वैल्यू मेजर की है वो 72 किलोग्राम है और जो मिनिमम वैल्यू मेजर की है वो 60 किलोग्राम है। याद करो लिफ्ट वाले केसेस, जब लिफ्ट रुक रही होती है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही होती है तो n=mg होता है। जब लिफ्ट एक्सेलेरेशन से अपवर्ड एक्सेलेरेशन से जा रहा होता है तो n=mg + ma होता है, और जब लिफ्ट डी एक्सेलरेट कर रहा होता है तो n जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो mg - ma होता है। तो यानी तीन कंडीशन अगर मैं एनालाइज कराऊं आपको, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड तो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन का आया था n =mg + ma। बच्चों याद होना चाहिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में n mg के बराबर आया था और डी एक्सेलेरेशन के केस में n mg - ma के बराबर आया। ये तीन इक्वेशंस हम लोगों को आती है, चाहे हम ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे तो भी और एक्सेलरेटेड फ्रेम से देखेंगे तो भी। अब उन्होंने बोला कि जो ये विंग मशीन है ना, इसने जो मैक्सिमम वैल्यू रिकॉर्ड की है वो 72 किलोग्राम और जो मिनिमम रिकॉर्ड किया वो 60 किलोग्राम। तीनों इक्वेशंस को देखिए, मैक्सिमम ये होगी और मिनिमम ये होगी। हमसे बोला गया फाइंड द वेट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन। चलिए स्टार्ट कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान से सुनना बच्चों। नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है लेकिन ये हमारे पास मास गिवन है तो m × g करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल वेट आ जाएगा, है ना, एपरेंट वेट, इसको बोलते हैं हम एपरेंट वेट जो हमें महसूस होता है। दिस इज रियल वेट जो हमें एक्चुअली में जब हम ग्राउंड फ्रेम में थे जो हमें दिखाई दे रहा था इनर्शियल फ्रेम में। चलिए अब हम बात क्या करें बच्चों, मैक्सिमम कितना है 72, तो 72 × 10 यानी 720, दिस इज इक्वल्स टू m हमें नहीं पता, m × g प्लस m × a। चलिए मिनिमम कितना बचे 60 यानी 600, दिस इज इक्वल्स टू mg - ma। बच्चों दोनों को ऐड कर देते हैं, दिस विल कैंसल आउट, तो ये कितना आ गया बच्चों 0213, ठीक है ना, दिस इज इक्वल्स टू 2mg। चलिए g की वैल्यू 10 है तो 10 ने 10 को मारा, 2 यहाँ से गया हमारे पास, 2 6 जा तो मास आ गया मेरे पास 66 यानी 66 किलोग्राम इस बंदे का मास आ गया। और अगर हम ट्रू वेट की बात करें तो 660 यानी अगर ट्रू वेट की बात करें तो वेट mg होता है बच्चे, 66 × g की वैल्यू कितना आ गया, लो ये हमारे पास 660 न्यूटन आ गया, ठीक है। अब हमसे बोला गया कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन भी निकालना है, तो क्यों ना m की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। चलिए अब हमें एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना है तो एक्सेलेरेशन के लिए इसमें पुट करते हैं बेटा m की वैल्यू। चलिए m की वैल्यू मिनिमम है बच्चे 6 यानी 600, m की वैल्यू 66 आ गया बच्चे, 6600 माइनस 66 × a, ठीक है ना, इसको इधर लेके आ जाइए, 600 माइनस 660, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 66a, ये बना कितना बच्चों माइनस 60, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 66a, माइनस माइनस विल कैंसिल आउट, a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 60/66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लो जी सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। बड़ा बेसिक्स है, वही पीएचडी करनी है हमें सूडो को लेके और ये रिजल्ट्स हम लोगों को अब याद होने चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में वही स्प्रिंग बैलेंस आ गया हमारे पास, लेकिन इस केस में पहले हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस करे वो स्प्रिंग बैलेंस रेस्ट पर था, है ना। अब इस केस में क्या आ गया, स्प्रिंग बैलेंस एक्सेलरेटेड है यानी लिफ्ट में रखा हुआ है, लिफ्ट की छत पे टंगा हुआ है और एक्सेलरेशन हमें गिवन है g/10। बड़ा बेसिक्स रहा है, तो क्यों ना हम तो भैया लिफ्ट के फ्रेम में ही बात करेंगे। लिफ्ट के फ्रेम में हमारे पास रिलेटिव एक्सेलरेशन तो 0 हो जाएगा क्योंकि हम भी और लिफ्ट भी दोनों ही अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये सिस्टम मुझे क्या दिखाई देगा बच्चों, एक मास जो है वो 3 किलोग्राम का है, एक मास जो है वो 1.5 किलोग्राम का है।
तो ये मुझे कुछ एक्सेलेरेशन से नीचे आता दिखाई देगा, ये मुझे कुछ एक्सेलेरेशन से ऊपर आता दिखाई देगा। यानी अगर मैं अभी खाली इस वाले सिस्टम के बारे में बात करूं, अभी स्प्रिंग बैलेंस को मैं छोड़ देता हूं। देखिए ध्यान से देखना बच्चों, ये वाला मास नीचे, ये वाला मास ऊपर, विद सम एक्सेलेरेशन a, इस पे नीचे लगेगा 3g और इस पे नीचे लगेगा 1.5g। टेंशन टेंशन हमें एक्चुअली में तो टेंशन ही निकालनी है, क्योंकि इधर लगेगा 2t और ये स्प्रिंग बैलेंस इस 2t को मेजर करेगा। यानी हमें t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा स्प्रिंग बैलेंस का आंसर आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सूडो। वाओ सूडो, चलिए सूडो देखिए बच्चों, ऊपर लगेगा a, मतलब जो लिफ्ट जा रही है वो a = g/10 से जा रही है, a ना करके इसको a' कर देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सूडो तो लगेगा हमेशा भैया अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्रेम, एक्सेलेरेशन ऑफ फ्रेम। चलिए अब हम बात करते हैं, ये नीचे आ रहा है बच्चों, ये नीचे आ रहा है मेरे बच्चों, लिफ्ट ऊपर जा रही है मेरे बच्चों, तो सूडो तो अभी भी नीचे ही लगेगा बच्चों। सूडो तो फ्रेम की एक्सेलेरेशन के अपोजिट लगेगा ना, हाँ ये ऊपर है तो सूडो तो नीचे लगेगा। कितना बच्चों? 3 × g/10, ये FB आ गया सूडो, या FP बोल दो सूडो। चलिए इधर भी कितना लगेगा बच्चे? FP 1.5 × g/10। चलिए इक्वेशंस बना लेते हैं हम लोग। नीचे आ रहा है तो ये वाला फोर्स -T मस्ट इक्वल टू m × a। चलिए काम खत्म करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं। चलिए इधर बना लेते हैं, कितना बना बच्चे? 3g + 3g/10, 3g + 3g/10। अगर मैं बात करूं FBD में बना रहा हूं 3 किलोग्राम का, FBD ऑफ 3 किलोग्राम। चलिए तो नीचे आ रहा है 3g + 3g + 10 -t, दिस इज इक्वल टू 3 × a, 3 × a। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए दोस्त, सॉल्व करना तो बहुत इजी है। चलिए अब बात करते हैं इसकी, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो t माइनस, ठीक है ना बच्चों, 1.5g प्लस, यानी नीचे ही है तो माइनस हो जाएगा, -1.5g -1.5g/10, दिस इज इक्वल टू 1.5 × a, 1.5 × a। लो बच्चों सेकेंड इक्वेशन, सिंपली क्या करो, ऐड कर दो। ऐड करा तो हमने क्या देखा? टी विल कैंसिल आउट, यहाँ से एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से देखना क्या बना बच्चे, ये 10 एलसीएम ले लिया तो 30 + 33g, यानी 33g/10, ठीक है ना। यहाँ से देखिए अब ऐड करना है ना हमें, तो ये इधर आ गया बच्चों, ये कितना बना? एलसीएम आ गया, यहाँ पे बना 15g, यहाँ बना 1.5, यानी माइनस का बना बच्चे -15 - 1.5, इसको एलसीएम लीजिए तो ये बना 16.5g / 10। ये कितना बना बच्चों? 3a + 1.5a, तो ये बना 4.5a। इन दोनों को ऐड करने से टी विल कैंसिल आउट। तो देखिए अब कुछ हाँ 10 एलसीएम आ गया, 10 एलसीएम आ गया, तो ये कितना बना? 33 - 16.5, तो ये बना 16.5g, दिस इज इक्वल टू 4.5a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? a की वैल्यू आ गई 16.5g/10 × 4.5, दिस इज, है ना, पॉइंट विल कैंसिल आउट। चलिए अब ये 5 9 जा 45, 5 3 जा, है ना, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 3 11, तो ये एक्सेलेरेशन आ गया बच्चों हमारे पास 11/30 मीटर/सेकंड²। चलिए ठीक है ना, बड़ा बेसिक सा इक्वेशंस लगाए, एक बार फिर लगाता हूँ, देखिए दोबारा से। हम लोगों ने लिफ्ट के फ्रेम में करना है, लिफ्ट के फ्रेम में सूडो लगेगा हमेशा अपोजिट टू द एक्सेलेरेशन ऑफ फ्रेम। तो इस पे mg तो नीचे लगेगा, टेंशन ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा, टेंशन ऊपर लगेगा, लेकिन सूडो हो जाएगा। सूडो दोनों ही केसेस में नीचे लगने वाला है, क्योंकि एक्सेलेरेशन ऑफ द फ्रेम तो अपवर्ड है और सूडो की डेफिनेशन को हम चेंज नहीं करेंगे। इसके लिए 3 × g/10 हो जाएगा, इसके लिए 1.5 × g/10 हो जाएगा। इक्वेशन लगाई हम लोगों ने, एफबीडी बनाते हुए दोनों को ऐड किया तो एक्सेलेरेशन आ गई 11/30।
लेकिन हमें तो रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस निकालना है, और स्प्रिंग बैलेंस किसको रीड करेगा बच्चे? 2T को, है ना, 2T को। यहाँ पे टेंशन 2T आएगा ना, वेरी गुड। तो हमें T निकालना है, तो T के लिए क्या करो क्या करो क्या करो, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं ना वैल्यू एक की। चलिए यहाँ पे करते हैं, तो ये कितना आ गया बच्चों? 33g/10। पुट दिस इक्वेशन, यानी पुट सेकंड या थर्ड, पुट थर्ड इन सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, पुट थर्ड इन फर्स्ट इक्वेशन। चलिए, तो ये कितना है बच्चों? 33g/10 माइनस टी, दिस इज इक्वल टू, ये कितना बनेगा बच्चों? 33/30, है ना, 33/30, ठीक है, 33/30, हाँ परफेक्ट ना, हाँ जी। चलिए अब देखिए ये कितना बना बच्चों हमारे पास? ये यही बनेगा ना बच्चों, जी भी तो आएगा इसमें, हाँ जी भी आएगा भाई, 33/g, यानी अगर हम बात करें तो 11/10, 11/10g, तो ये आ गए 11/10g। चलिए, तो इधर इसको लेके आ जाइए, 33g/10, ये माइनस में आ जाएगा बच्चे, माइनस 11g/10, दिस इज इक्वल टू t। तो टेंशन की वैल्यू देखिए, 10 एलसीएम है बच्चों, 33g माइनस 11g यानी 22g। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 22g/10 यानी 2.2g, 2.2g टेंशन की वैल्यू आई है बच्चे। तो स्प्रिंग बैलेंस तो मास को मेजर करेगा ना, तो नेट वैल्यू कितनी आ गई? 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.4g, ये तो फोर्स आया, टेंशन आया, हमें तो मास चाहिए, तो वेट को डिवाइडेड बाय जी कर दो, मास आ जाएगा 4.4g डिवाइडेड बाय जी, ये मास आ गया, यानी स्प्रिंग बैलेंस रीड करेगा 4.4 किलोग्राम। कितना करेगा? 4.4 किलोग्राम, 4.4 किलोग्राम। बोलो जल्दी बताइए, समझ में आया क्या? रिपीट कर दो एक बारी, सूडो लगाना है बच्चों, बस ऊपर जाए नीचे जाए सूडो देखना, फिर हर एक का एफबीडी बना लो, एफबीडी बना के वहां से दो वेरिएबल, दो इक्वेशन टी और ए, पहले ए निकाल लिया, ए की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करा। भाई इक्वेशन ध्यान से रखना, प्लस माइनस का खेल गलत कर देगा पूरा क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बड़ा बेसिक सा, बड़ा इजी ही क्वेश्चन है, तो टेंशन नहीं लेना। बोला गया कि एक स्प्रिंग से एक 2 किलोग्राम का मास हैंग कर दिया गया है। ओके, तो कर दिया तो क्या होगा? उसमें इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन होगा तो क्या होगा बच्चों? एक पॉइंट पर आके वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा, और हम लोगों को पता है इक्विलिब्रियम पे एक्सटर्नल फोर्स ही स्प्रिंग फोर्स के बराबर होता है। हमें के गिवन है, हमें इलोंगेशन कैलकुलेट करना है, तो कर लेते हैं, क्या इशू है। देखिए मान लेते हैं ये उसकी इनिशियल नेचुरल लेंथ थी, जैसे हमने मास लगाया तो इसमें इलोंगेशन ये हो गया, तो हमें ये कैलकुलेट करना है x, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों? 2g नीचे लगेगा, और यही हमारा fs हो जाएगा। अब 2g कितना हुआ बच्चों हमारे पास? 2 into g यानी 20। करिए k की वैल्यू, f की वैल्यू kx, दिस इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 20/100 यानी 0.2 मीटर। अब उन्होंने बोला गया कि इसमें मैंने फर्दर ऑन 1 किलोग्राम और ऐड कर दिया, और ऐड कर दिया तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस उसमें इलोंगेशन और हुआ होगा। अब हमें वही निकालना है, यानी अब इस सिनेरियो के बाद क्या हुआ? जैसे ही मैंने इसमें 1 किलोग्राम और ऐड कर दिया, तो ये यहाँ कहीं पर आकर, ठीक है ना, यहाँ कहीं पर आकर ये इक्विलिब्रियम में आ गया। तो अब मुझे ये x डैश कैलकुलेट करना है। ये तो मुझे पता लग गया कितना है, ये तो बच्चे 0.2। तो ये मैं पूरा कैलकुलेट कर लूं क्या? हाँ जी सर। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता हो गया इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा बच्चे 3g। तो fs, अब f डैश s कितना हो गया? 3g। अब कितना हो गया? kx डैश 3 into 10 यानी x डैश, ये x डैश है बच्चों, इसको नहीं, ये x डैश, ठीक है ना, या इसको x डबल डैश मान लो, ये x डैश ही रहने दो। ये कितना हो गया बच्चों? 3 into 10 डिवाइडेड बाय 100 यानी x डबल डैश कितना आ गया बच्चों? 0.3 मीटर। अब ये 0.3 मीटर है, ये 0.2 मीटर है,
तो ये कितना आ गया बच्चों, 0.3 माइनस 0.2 यानी 0.1 मीटर। बोलो आया समझ में? बहुत बेसिक सा फंडा, कॉन्सेप्ट याद करना है जो वो क्लाउड्स में बनाए थे, दिमाग में होने चाहिए। क्वेश्चन तो होंगे, क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। चलिए बच्चों, अब बोला गया है बहुत बेसिक सा कि जो छत थी ना लास्ट वाले क्वेश्चन में, वो छत एलिवेटर की छत है और एलिवेटर ऊपर जा रही है। अरे सर सुडो, चले कोई टेंशन नहीं। अब विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो इस पे mg यानी 2g नीचे लगेगा, fs ऊपर लगेगा, जो कि लिफ्ट फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम से बात कर रहे हैं, तो सूडो को मत भूलना मेरे दोस्त। तो ऊपर है तो सूडो लगेगा, नीचे कितना लगेगा बच्चे, 2 × 2 यानी 4 न्यूटन। अब इस बंदे के रेस्पेक्ट में तो ये रेस्ट पर है ना, तो fs की वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू बंदा ऑन द लिफ्ट कितना आ गया बच्चों, 2g + 4g यानी 20 + 4 यानी fs की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 24। अब fs कितना है बच्चों, kx, दिस इज इक्वल्स टू 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 24, और लास्ट क्वेश्चन में ये 100 न्यूटन पर मीटर गिवन था। चलिए जी 0.24 मीटर आंसर। नहीं आया समझ में? अब अगला पार्ट आप करेंगे, मैं नहीं करने वाला, ठीक है? क्या बोल रहे हैं, इसमें 1 किलो और ऐड कर दिया, करो यार, 1 करो, 2 करो, 10 करो, 20 करो, करते रहो जब तक थक ना जाओ। बोलो समझ में आया? चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 से पहले आपको यहाँ 1-2 चीजें पढ़ी देखी याद आएंगी। एक होता है फोर्स ऑफ बायंसी, जो आप लोगों ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ा था, बायंट फोर्स, है ना। देखिए क्या बोला गया है कि बायंसी का फोर्स है जो कि एटमॉस्फेयर लगा रहा है और वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, हमेशा। ओके, एक है आपके पास रेजिस्टिव फोर्स, ये हम लोगों ने मोशन अंडर ग्रेविटी में भी पढ़ा था। रेजिस्टिव फोर्स क्या है, वो ऑपोजिट टू दी वेलोसिटी लगने वाला है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, और एक कांस्टेंट है के। ठीक है सर। अब हमसे क्या बोला गया, एक बैलून है जिसका मास कैपिटल एम है, ठीक है ना, और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे गिरता जा रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमसे बोला गया कि कितना मास इसमें से रिमूव किया जाए सच दैट ये ऊपर राइज होता चला जाए विद सेम, मतलब विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बस ये क्वेश्चन पूछा गया कि एक बैलून उड़ रहा था, फिर वो धीरे धीरे नीचे आने लगा विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हमें वापसी उड़ाना है, तो उसमें से कितना मास रिमूव किया जाए कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वापसी उड़े। बस सिंपल सा फंडा। अब देखिए पूरा क्वेश्चन क्या है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। दूसरी चीज हमें क्या देखा गया है कि ये बैलून है जिसका मास m है, इस पे एक फोर्स तो लगेगा बेटे बायंसी का जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, एक फोर्स इसका कैपिटल mg लगेगा बच्चों नीचे की डायरेक्शन में, v भी नीचे है बच्चों, तो जो वो रेजिस्टिव फोर्स है, जो एयर रेजिस्टेंस वाला फोर्स है, वो किधर लगेगा, ऊपर, Fr। अब ध्यान से सुनना बच्चों, जो कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में से है तो नेट फोर्स तो जीरो, यानी नेट एक्सेलरेशन जीरो है, यानी मैं लिख सकता हूं ऊपर वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, यानी B प्लस Fr मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल M इंटू G। लो जी इक्वेशन नंबर 1। यहां से मुझे M कैलकुलेट कर लेना है क्योंकि मुझे मास में डिडक्शन कैलकुलेट करनी है, तो B प्लस Fr डिवाइडेड बाई G, और B प्लस Fr को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, KV डिवाइडेड बाई G। चलिए अब हमसे बोला कि कितना मास रिमूव करें, हमें नहीं पता कितना करें, हम ये मान लेते कि लेट M वो मास है जिसके कारण ये ऊपर उठ रहा है। अगर हमें M मास वो पता लग गया, टोटल मास ये था, तो दोनों में से सब्ट्रैक्ट करके हमें जो डिजायर्ड मास है M डैश मिल जाएगा। चलिए अब क्या करना है कि हमें पता लग गया कि लेट इसका स्मॉल m मास है, बायंसी अभी भी ऊपर ही लगेगा बच्चों, लेकिन अगर ये v यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है,
mg भी नीचे लगेगा, बट एक और नीचे लगेगा कौन, fr, क्योंकि वो अपोजिट टू दी वेलोसिटी लगेगा। पहले केस में वेलोसिटी नीचे थी तो वो ऊपर लगा, दूसरे केस में ऊपर उड़ाना है तो v ऊपर है तो fr नीचे आ जाएगा। अभी भी नेट एक्सेलरेशन जीरो रहेगा क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। तो अब क्या, ऊपर वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे, b इक्वल टू mg प्लस fr, यानी यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, माइनस fr स्मॉल mg, यानी यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, b माइनस fv या kv बाई g। लीजिए ये वो वाला मास है जिससे वो नीचे गिर रहा है, ये वो वाला मास है जिससे वो ऊपर उड़ रहा है। दोनों में से माइनस कर देंगे तो वो वाला मास मिल जाएगा जो हमें निकाल लेना चाहिए। यानी डिजायर्ड आंसर क्या बचे, m, यानी m डैश m माइनस m। चलिए m ये रहा, m वो रहा, माइनस कर दो। चलिए करें, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। आइए, b प्लस के वी बाई जी माइनस, ध्यान से रखना बच्चों, माइनस b प्लस के वी, माइनस b प्लस के वी बाई जी एलसीएम आ गया बच्चे हमारे पास, b विल कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो ये कितना आ गया, 2kv। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास टोटल जो मास आ गया, वो मास हमें इतना रिमूव करना है। तो m डैश की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास, 2kv बाई जी। अब ये भी आंसर ठीक है, बट हमें आंसर के तो नहीं पता, हमें तो पता क्या है, कैपिटल B पता है, कैपिटल M पता है, तो हमें तो उसकी टर्म्स में आंसर चाहिए। यहाँ पे भी ये करेक्ट आंसर है, बट अगर के हमें गिवन है तो, अब हमें के नहीं गिवन है तो क्यों ना के यहाँ से निकाला जाए बच्चों। देखिए के की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, m इंटू जी, ठीक है ना, माइनस बी और डिवाइडेड बाय v, दिस इज इक्वल टू के। लो यहाँ पे पुट कर दीजिए के की वैल्यू। के की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो देखिए क्या है बेटे मेरे पास, m डैश, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एम जी माइनस बी डिवाइडेड बाय जी इंटू वी, ठीक है, वी विल कैंसिल आउट। तो इतना अमाउंट ऑफ मास हमें रिमूव कर देना है सच दैट वो वाला बैलून v यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में उड़ जाए। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस को रीडिंग करो, वेरिएबल्स देखो, लिखते चले जाओ, यू विल फील कि अरे वाह ये तो बहुत इजी है। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और 20 डिटो सेम वैसा ही है। अभी हम लोगों ने बायंसी देखा था एटमॉस्फेयर का, अब हम देखेंगे अपथ्रस्ट लिक्विड में, जो कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आप लोगों ने पढ़ा है। सेम वही कि एक नदी मान लेते हैं, नदी के अंदर एक बॉक्स है, एम्प्टी बॉक्स है, जो कि ये अपवर्ड एक्सेलरेशन से आ रहा है, g/6 एक्सेलरेशन से, ठीक है ना। तो बोला गया इसमें कितनी सैंड डाले कि ये g/6 एक्सेलरेशन से ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करे, सेम वही जो अभी था, लेकिन उसमें सूडो नहीं लगाया था, इसमें एक्सेलरेशन है, सूडो लगाना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं, mg तो नीचे लगेगा बच्चों, और इसमें एक अपथ्रस्ट ऊपर लगता है, ठीक है। चलिए अब विद रिस्पेक्ट टू वाटर ही देख लेते हैं, पानी में बैठ के देख लेते हैं, या बॉक्स पे बैठ जाओ, छोटा सा नन्हा सा पार्टिकल बन के, विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स देख लो, ठीक है। अब बॉक्स के रेस्पेक्ट में तो ये रेस्ट पर दिखाई देगा, सूडो लग रहा है तो एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऊपर है, तो हमें नीचे लगाना है। तो इसमें पहला एफबीडी बनाते हैं, यू अपथ्रस्ट लगेगा ऊपर, ठीक है, और mg लगा नीचे, और सूडो लगेगा m इंटू g/6 नीचे। विद रेस्पेक्ट टू बॉक्स ही देख रहे हो, एक्सेलरेटेड फ्रेम में देख रहे हो तो रेस्ट पर दिखाई देगा, तो u दिस इज इक्वल टू mg प्लस हाउ मच, mg/6, यानी u दिस इज इक्वल टू 7mg/6, यानी यहां से m की वैल्यू निकालो बच्चों, u 6/7g। चलिए अब हमें नहीं पता कितना डाले, तो हम मान लेते हैं लेट कैपिटल M बी द मास, जो सफिशिएंट है उसमें आ जाए,
ठीक है ना, वो मास हमें पता है। चलो कितना मास हो जाएगा वो, लेट कैपिटल एम मान लेते हैं, मान लो वही सिस्टम है, वही पानी है, सब कुछ वही है। लेट अब इसका मास मान लेते हैं हम लोग कैपिटल एम। इतना मास सफिशिएंट है जिससे वो g/6 एक्सेलेरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाए। फिर वही g/6, अब थ्रस्ट तो अभी भी ऊपर लगेगा बच्चों, mg नीचे ही लगेगा बच्चों। नन्हा सा पार्टिकल बन के इसी फ्रेम पे बैठ जाओ, सूडो लगा लो, सूडो के लिए ये रेस्पर हो जाएगा। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। तो अब देखिए ऊपर लगेगा सूडो ना इस केस में, तो u प्लस mg/6 दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल M। लो जी, तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, mg माइनस mg/6, तो 5mg/6। तो यहाँ से कैपिटल M की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 6u/5g। कितना ऐड किया गया हमें क्या पता, इसमें से ये वाला माइनस कर दो, तो m माइनस m, ये m डैश आ गया जो हमें चाहिए। आइए क्या आ गया बच्चों हमारे पास, देखिए m की वैल्यू कितनी है बच्चों, 6u/5g, 6u/5g माइनस 6u/7g। ठीक है, 6u कॉमन ले लो बच्चों और g भी कॉमन ले लो, तो 1/5 माइनस 1/7। ठीक है, अब वही काम करना है, u हमें नहीं पता तो क्या करो क्या करो क्या करो, इस वाले इक्वेशन में से m हमें पता है, g हमें पता है, u की वैल्यू निकाल लीजिए। u की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, u की वैल्यू ये आ तो गई 7mg/6। u की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है, एलसीएम ले लेना है, यू विल सॉल्व द आंसर और आपको आंसर मिल जाएगा। बताइए कैसे लगे क्वेश्चंस आपको बच्चों। आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बारी प्रैक्टिस करना बच्चों, जब सर पढ़ा रहे होते हैं तो चीज़ें इजी लगता है। फिर बोलूँगा एक बारी सब क्वेश्चंस को आप अपने आप से देखो, जो जो गिवन डेटा है वो लगाओ, फिर उनको सोल्व करने की कोशिश करो। कर पाते हो एक दो बारी अटेम्प्ट करना, हो सकता है एक दो क्वेश्चन कर पाओ, एक दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए, बट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। लास्ट अगली क्लास में पूरा HCV खत्म कर देंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नया चैप्टर फ्रिक्शन के बारे में। चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच, कीप मोटिवेटिंग अस, कीप वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।